एक और मुलाकात हो रही है आपकी और मेरी इस चैनल पे। पहले बात करेंगे जो हमारा रिएक्शन होता है ना, जब कोई बात करता है नहीं उस पे। ये सिलसिला कहां से शुरू होता है? देखिए, जो छोटा बच्चा है 5, 6, 7, 8, 9 साल का, उसे गलती का डर नहीं होता है, वो कुछ भी कह देता है। गलत बोलने का भी डर नहीं होता है, कोई चीज कहीं ये क्या वो कह देगा, उल्टी सीधी बात भी होगी, कुछ ऐसी बात कहेगा कि हम भी हैरान हो जाएंगे इस मामले में। वो टू द बुक फ्रॉम द बुक नहीं होगी, लगेगा बच्चे में क्रिएटिविटी है, लेकिन किसको? हमारे सिस्टम में किसी को नहीं। हम कहेंगे बेवकूफ है, क्या सवाल पूछता है। और जैसे वो बच्चा 7-8 साल से ऊपर निकलता है तो हम उसको एक सांचे में डालते हैं जहां क्रिएटिविटी खत्म होती है, फिर असेंबली लाइन से एक ही किस्म के प्रोडक्ट निकलते हैं। अब उसमें कौन ज्यादा याद रख सकता है, फिर उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो उतना कामयाब हो जाता है। तो हमारा क्या मामला है, बचपन से ही वो डीमोनाइज एंड स्टिग्मेटाइज मिस्टेक्स और गलती दोहरा के तुमने ये गलती की थी, तब की थी, तब की थी। 1-2 साल चलता है मामला, काफी देर चलता है। तो नई बात करने से बच्चा डर जाता है, नया कदम उठाने से डर जाता है, छोटा बच्चा। क्योंकि मैंने कहा अगर में उसको डर नहीं होता है कि मैं गलत होऊंगा, पता भी नहीं होता है ये गलती हो जाएगी। अब थोड़ी बड़ी लेवल जो नौजवान है वो कुछ नई बात कहता है, करना चाहता है, किसी संत में जाना चाहता है। हो सकता है पहली बार किसी ने कहा, हो सकता है ट्राइड एंड ट्रस्टेड ना हो। इससे पहले कि हम देखें कि इसमें काबिलियत है, ये कर सकता है, इसमें भरोसा, इसको अपने आप पे भरोसा है, ये डिलीवर करेगा, हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, तुम बेकार की बातें कर रहा है। जो इस बात के तय उसका जोश होता है वो ठंडा हो जाता है, वो फिर वही करता है वो जो सब कर रहे हैं। अगर आप इसको दूर की नजर से देखें, हमारे माशरे ने कितने थिंकर पैदा किए हैं पिछले 50 साल में, कितने वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट पैदा किए, आर्टिस्ट पैदा किए। कुछ हैं जिनको हमने वर्ल्ड रिनाउंड डिक्लेयर कर दिया, कुछ एक आध होंगे भी। क्रिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर कितने आए यहां से पिछले 60 साल में, 70 साल में। क्योंकि मामला ये है, जब वो छोटे थे तभी उन्हें कहा गया वही राह पकड़ो जो सबने पकड़ी है। अब इसमें दूसरा पहलू है जिसकी तरफ लोग ले जाएंगे। ये नौजवान के पास तजुर्बा नहीं है, वो कुछ भी कह देता है, मैं कर सकता हूं, शायद ना हो कर पाए, ट्राई तो किया नहीं, पता कैसे चला नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये भी सही है कि नौजवान कुछ भी देख लेता है तो उस राह पे चल जाता है, ये मुझसे होगा, लेकिन वहां उसकी उसी एनर्जी को, उसी काबिलियत को चैनलाइज करना है, रास्ता उसको दिखाना है, रोकना नहीं है। उसको अपनी डगर पे नहीं चलाना है, उसको अपनी जो डगर चुन रहा है, जो रास्ता चुन रहा है, जो वो करना चाहता है, उसी में राहें बतानी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, इस हिसाब से कहूंगा आपको कि जो एक फास्ट बॉलर आता है, अंधाधुंध तेज बॉलिंग कर रहा है छोटी उम्र में, देखते हैं कहीं वो किसी ट्रायल्स में भी पहुंच जाता है, वहां बूढ़े आते हैं, बड़े आते हैं देखने, नहीं एक्शन तो सही नहीं है इसका, ये एक्शन नहीं चलेगा। कोच को कहते हैं इसका एक्शन चेंज किया जाए या कुछ करे, अगर एक्शन ठीक नहीं हो सकता है तो ये मजाक बन जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में या नेशनल क्रिकेट में। फिर उसका एक्शन चेंज करते हैं, थोड़ा रन अप चेंज करते हैं, और उसकी बाद जो उसकी 150 की स्पीड है 130 पे आ जाती है। फिर वो अकॉर्डिंग टू मेथड बॉलिंग कर रहा है। You have to unleash that fellow with guidance, not bridle the fellow. चेन नहीं बांधनी, not chain the fellow. और यही हो जाता है लाइफ में भी, और ये मैंने अपने साथ भी होते देखा। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता था, जैसे अंडरवुड अपनी स्पीड पे करते थे लेफ्ट आर्म स्पिन, बहुत अजीम थे, मैं वो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफ स्पिन स्पीड पे करता था, तो रास नहीं आती थी सिलेक्टर्स को, तो फास्ट बोल रहे ये कौन सी ऑफ ब्रेक हो गई। मगर उनकी टीम का या लोकल प्लेयर कोई खेल नहीं पाता था मुझे, और मानते थे कि इससे बचना मुश्किल है।
कन्वेंशन ब्रेक हो रहा था। और यहां हम कन्वेंशन से इतने जुड़े हैं कि बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देते। अब हम कहेंगे कि एक मोड़ पे पहुंच के उसकी रहनुमाई की जाए। रहनुमाई, उसको अपने जैसा ना बनाया जाए और उसको किसी और सांचे में न डाला जाए। एक और एग्जांपल दूंगा, टाइगर वुड्स, अजीम गोल्फ प्लेयर, उनके बारे में गैरी प्लेयर, वो भी बड़े ही बहुत बड़े गोल्फर थे। वो कहते हैं कि इनने आते ही 14 मेजर टाइटल्स जीत लिए। गोल्फ में मेजर टाइटल्स होते हैं जैसे ग्रैंड स्लैम होता है आपका टेनिस में। उसके बाद इनके जहन में किसी ने डाला कि मुझे शायद पकड़ने का क्लब अपने कुछ करना चाहिए, मेरा स्विंग थोड़ा चेंज होना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। नेचुरली गिफ्टेड स्विंग था, ये नहीं कि गिफ्टेड में ही चल रहे हैं, ट्रेंड थे। 2 बंदे आ गए, पहले एक, उसके बाद एक, और उसके बाद कोई टाइटल नहीं। और कुछ भी हालात में टाइगर वुड्स नहीं रहा, वो खत्म हो गया। उसकी जो नेशनल इंस्टिंक्ट और तरीका था उसमें वो कामयाब था, उस तरीके में वो ठीक चल रहा था। नहीं, उसको टेक्स्ट बुक का तरीका सिखाएंगे, और वो भी ऐसा बेवकूफ निकला कि वो गया टेक्स्ट बुक के पीछे अपने आप को बेहतर करने, वो खत्म हो गया। वो जोश है, वलवला है, सिमत नहीं है बहुत से यूथ में, डायरेक्शन नहीं है। फिर हमारा काम क्या है? डायरेक्शन देना तो हमारा काम है। उसके पास तजुर्बा नहीं है कि कोई डायरेक्शन हो। चलिए 50% गलत सिमत में जा रहे थे, आपने डायरेक्शन दे दी, सीख कर दिया। 50% सही सिमत में जा रहे थे, 50% उनके लिए वो रास्ता ढूंढे, वो गाइड ढूंढे जो उनकी क्रिएटिविटी को, इस नए वलवले, जोश और काम को उभारे। क्योंकि मैं नहीं जानता हूं जो वो कर रहे हैं, न मेरे आसपास के लोग जानते हैं, तो मैं कहता हूं ये हो नहीं सकता है, न मैं जानता हूं कि इनको बेहतर कौन कर सकता है। अगर जानता भी हूं तो बताता नहीं कि ये फिर दूसरे को उस्ताद मान लेगा। तो मेनी ड्रीम्स डाई, सो मेनी ड्रीम्स डाई इनसाइड। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 50% की बात कर रहा हूं। 50 जोश में थे, पता नहीं था क्या करना है, उनको आपने गाइड करके रास्ते पे लाना है। ये 50% जानते थे जोश के साथ मकसद, पर्पज करना क्या है, मगर कोई मिला नहीं जो सपोर्ट करे। फिर जाता हूं वहीं, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनोवेटिव थिंकर्स, क्रिटिकल थिंकर्स, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट and much more, even artists and musicians in Kashmir of national or international repute. आप कुछ नाम गिनने शुरू हो जाएंगे, अगर हैं भी तो 1 उंगली पे या 2 पे हो जाएंगे। पहले जमाने में ये क्यों ज्यादा आए सारी वर्ल्ड में? क्या अब कुछ करने को बाकी नहीं है? चेंज नहीं थी, एक सेट पैटर्न नहीं था कामयाबी का, खुला होराइजन था, निकल जाओ फिर देखता हूं क्या होता है। और ये सिर्फ महदूद नहीं है कि कामयाबी काम में, कामयाबी पढ़ने में, डिग्री में, फिलॉसफी में, इसमें नहीं, ये आर्ट में भी है। कुछ लोग अपनी नजर से चीज बना के पेश करते हैं, शुरू में लोगों के लिए क्राइसिस हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, वो थोड़ी देर बाद यही जाने जाते हैं क्योंकि डिफरेंट काम किया, नया काम किया। जब तक हमारे अंदर उस छोटे बच्चे को टोकना और रोकना है जो डरे बगैर गलती करता है लेकिन नई बात कहता है, और जो गलती करने से घबराता नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं ये गलती है, लेकिन उसके जहन में बात आई वो बोल देता है, ये हो सकता है, ये मुमकिन है, ये क्या है। ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि यहां मुमकिन का मतलब है कि वो उस वक्त साइंटिस्ट बन गया, उसने जहाज बनाना शुरू किया, नहीं, वो छोटी बातें करता है, लेकिन छोटी बातें जो है उसकी क्रिएटिविटी की तरफ उसको ले जाती हैं। लेकिन पहला काम स्कूल एजुकेशन करती है, अकॉर्डिंग टू कार्ल सागान, ग्रेट कॉस्मोलॉजिस्ट, कि ये मेरे साथ भी हुआ है, उनकी लेवल पर नहीं, अपनी लेवल। जब मैं स्कूल के बच्चों से बात करता हूं यही वो कहते हैं, लेक्चर करता हूं तो रिएक्शन जबरदस्त होता है, वो हंसते हैं, वो अजीब से सवाल पूछते हैं, टीज भी कर देते हैं, फिर बीच में
ऐसी बात करते हैं कि वो खुद भी हंसते हैं और मुझे भी हंसी आती है। लेकिन जब वो उससे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, 16, ये सब खत्म हो जाता है। खत्म किस्सा, कहानी खत्म। फिर ऐसे उस पट्टे में रैट रेस, कुछ पूछना नहीं, कुछ पता नहीं करना, ढूंढना, क्या ढूंढना ही नहीं पता, लेकिन जो सब कर रहे हैं मैंने करना, और इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। और इनिशिएटिव किल कौन करता है? थोड़ा घर में ज्यादा एजुकेशन सिस्टम, ये डजंट प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बहुत बातें हो गई, बहुत बातें करके चुके, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो कहा, अगर थोड़ा थोड़ा करके इसको आप फिर से देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और किन से कह रहा हूं, वो क्यों कह रहा हूं।